मैथ्स में नंबर्स की बात करते वक्त हमें बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। इस वीडियो में हम इन वर्ड्स का मतलब समझेंगे और देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई नंबर हो तो वो इनमें से किन कैटेगरीज में लाई करता है और किन में नहीं करता है। तो शुरू करते हैं नेचुरल नंबर्स से। नेचुरल नंबर्स को हम n लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इनका मतलब होता है काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो जो सिंपल नंबर्स हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अच्छा, इसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स ऑलमोस्ट नेचुरल नंबर्स के जैसे होते हैं, बस इसमें एक ज़ीरो एक्स्ट्रा होता है। तो 0, 1, 2, 3, तो होल नंबर्स इज जस्ट नेचुरल नंबर्स प्लस ये नंबर एक ज़ीरो, इसमें एक ज़ीरो ऐड हो गया इस सेट में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स भी कुछ होते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। इंटीजर्स में पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, ज़ीरो होता है और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3 इस तरीके से राइट में तो हम आगे बढ़ते ही हैं, बट लेफ्ट साइड भी जाते हैं, -2, -3 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलोंग विथ ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यों से। ये वो नंबर्स हैं जिनको हम एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 7/3, 3/5, 10/2। ऐसा कोई भी नंबर हो जो कि एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, ये तो हो गए फ्रैक्शंस की बात। व्हाट अबाउट डेसिमल्स? क्या हम हर डेसिमल को भी रैशनल नंबर बोल सकते हैं? नहीं, कुछ डेसिमल्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम रैशनल नंबर बोलेंगे, बट जिनको नहीं लिख सकते उनको नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 0.5, ये एक डेसिमल नंबर है, क्या ये रैशनल है? तो आप बोलोगे सर इसको मैं 5/10 लिख सकता हूँ, यानी इसको 1/2 कर सकता हूँ, तो ये एक रैशनल नंबर है, आ गया ना फ्रैक्शन के फॉर्म में। व्हाट अबाउट 0.375? क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 375 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ऐसे ही सारे ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कि टर्मिनेट होते हैं, जो कि कंटिन्यूअसली हमेशा चलते नहीं रहते हैं। कुछ डेसिमल नंबर्स ऐसे भी होते हैं ना जो कि हमेशा चलते रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सारे ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कि टर्मिनेट होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसको हम लिखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स होते हैं। इसमें हमने सारे डेसिमल नंबर्स की बात नहीं करी अभी, सिर्फ टर्मिनेटिंग वालों की। अच्छा, व्हाट अबाउट नॉन टर्मिनेटिंग? अगर डेसिमल हमेशा चलता जा रहा है तो क्या वो रैशनल है या नहीं है? इस केस में हमें दो सिचुएशंस मिलती हैं। एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल नंबर्स और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। समझते हैं इसका मतलब, प्यार से धीरे धीरे समझते हैं। रिकरिंग का मतलब है कोई ना कोई पार्ट इस नंबर का रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं 0.33333, इसमें 3 बार बार रिपीट होता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ये नंबर एक फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है क्योंकि इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं लिखूँ 0.6666 एंड सो ऑन, तो ये नंबर भी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि जो कि चलता रहे, जो कि रिकरिंग भी हो, यानी कि उसमें कोई ना कोई पार्ट रिपीट हो रहा हो, वो रैशनल होता है, वो रैशनल होता है, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही डिजिट रिपीट हो, मल्टीपल डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.718, 718, 718, ये भी एक रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, बट ये भी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। अभी हम नहीं देखेंगे कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, बट ये डेफिनेटली एक रैशनल नंबर है। ओके, व्हाट अबाउट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग? अब तो बस यही कैटेगरी बची है, बाकी सारी कैटेगरी हमने कवर कर ली है।
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब है एक ऐसा डेसिमल नंबर जो कि चलता जा रहा है, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट वो रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग है। एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे फेमस एग्जाम्पल है पाई। पाई को हम लिखते हैं 3.1415926 डॉट 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 डॉट, ऐसे करके चलता रहता है बट ये कहीं पे भी रिपीट नहीं होता। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि चल रहा है बट नॉन रिकरिंग क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है, एक ऐसा नंबर है। तो ये नंबर एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। सिमिलरली √2 की बात करूं तो ये नंबर भी चलता रहता है बट रिपीट नहीं होता, तो ये भी एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। तो ये इस टाइप के नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, चल रहे हैं बट रिपीट नहीं हो रहे, वैसे नंबर्स कैसे होते हैं? इरैशनल होते हैं। वैसे नंबर्स इरैशनल होते हैं क्योंकि वो फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। इनफैक्ट सारे ऐसे रूट वाले नंबर्स जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर का रूट नहीं है वो इरैशनल होते हैं। √3, √5, √10, ऐसे सारे नंबर्स जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर का रूट नहीं है। ओके, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और देखते हैं कि हम उनको किस किस कैटेगरी में डाल सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ -1, क्या ये नंबर, हम कैटेगरीज देखते हैं। नेचुरल नंबर्स की बात करी हमने, होल नंबर्स की, इंटीजर्स की, फिर हमने बात करी रैशनल नंबर्स की और फिर इरैशनल नंबर्स की। इरैशनल नंबर्स को हम p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो -1 क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर्स होते थे। होल नंबर है? नहीं। क्या ये इंटीजर है? हाँ, इंटीजर में -1 -2 आता है ना, तो ये है। क्या इसको एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं? हाँ, तो ये रैशनल भी है। क्या ये इरैशनल है? नहीं। इरैशनल मतलब जो कि एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। अच्छा, व्हाट अबाउट 0.3146, क्या ये नेचुरल है? नहीं। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 होते हैं। होल भी नहीं है। इंटीजर? नहीं। इंटीजर में ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो ये भी नहीं है। क्या ये रैशनल है? हाँ, इसको मैं 3146 डिवाइडेड बाई 10,000 लिख सकता हूँ, तो ये रैशनल तो है। रैशनल है तो इरैशनल नहीं है, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट √11, क्या ये नेचुरल है? नहीं। काउंटिंग नहीं है। होल नंबर भी नहीं है। इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव नेचुरल नहीं है, ये भी नहीं है। क्या इसको एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं? नहीं, इसको एज अ फ्रैक्शन नहीं लिख सकते क्योंकि एक स्क्वायर रूट है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, तो ये रैशनल नहीं है बट ये इरैशनल है। ओके, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। -15/3, क्या ये नेचुरल है? नहीं। 1 2 3 4 5 नहीं है ये। होल नंबर भी नहीं है। इंटीजर भी नहीं। इंटीजर देखते हैं, -15/3 यानी -5, ये इंटीजर है। 1 मिनट को देख के लग सकता है कि ये इंटीजर नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, बट आप इसको कैंसिल कर सकते हो ना, तो ये इंटीजर बन गया -5, तो दिस इज एन इंटीजर। और ये फ्रैक्शन तो है ही, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा था, इरैशनल नहीं है। एक और फाइनल एग्जांपल देखते हैं, 0.243, बार का मतलब ये 3 कंटिन्यूसली हो रहा है, 0.243333। क्या ये नंबर नेचुरल है? नहीं। क्या ये होल नंबर है? नहीं। क्या ये इंटीजर है? इंटीजर भी नहीं है क्योंकि इंटीजर में -3 -2 -1 0 ऐसे आता है, ये भी नहीं है। क्या ये नंबर रैशनल है? क्या इसको एज अ फ्रैक्शन लिखा जा सकता है? हाँ, कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर हो, याद है हमने डिस्कस किया था, कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग ऐसा नंबर है नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग भी है, एक पार्ट रिपीट हो रहा है, इसका 3 रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल है और इरैशनल नहीं है। आई होप अब आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पाओगे। थैंक यू।